वैसे तो अब तक हमने एमसीयू में कई सारे पावरफुल आर्मर्स देखे हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ 10 अलग अलग सुपर हीरो सूट्स की ही बात करेंगे। तो चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है ब्लैक विडो। नताशा रोमानोफ के पास कोई सुपर पावर नहीं है, इसीलिए उसे अपनी फाइटिंग स्किल और अपने सूट पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। उसका ये सूट देखने में तो काफी सिंपल लगता है, लेकिन ये है बहुत कमाल का। ये न सिर्फ नताशा को प्रोटेक्ट करता है, बल्कि ये सूट कई हथियारों से लैस भी है। ये सूट कुछ हद तक बुलेट प्रूफ है और ये कई तरह के फोर्स और इम्पैक्ट को झेल सकता है। ब्लैक विडो का सूट टाइम के साथ बहुत चेंज हुआ है, लेकिन उसमें एक चीज हमेशा सेम रही है, जो कि है ब्लैक विडोज बाइट। ये ब्रेसलेट्स पावरफुल इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, जिससे किसी को भी बेहोश या खत्म किया जा सकता है। टोनी स्टार्क ने ब्लैक विडो के सूट को अपग्रेड किया था, जिससे ये और भी खतरनाक बन गया था। नंबर 9 पे है कैप्टन मार्वल। कैरल डनवर्स एमसीयू के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। वैसे तो उसे किसी आर्मर की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास एक सुपर सूट है। क्री स्टारफोर्स से मिला ये यूनिफॉर्म बहुत ही काम की चीज है। ये सूट बहुत ड्यूरेबल है, इस पे किसी भी तरह के एनर्जी ब्लास्ट का कोई असर नहीं होता। इसके साथ ही ये टेक्निकली बहुत एडवांस है। इस सूट में एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर लगा हुआ है, जिससे किसी की भी लैंग्वेज को समझा जा सकता है। इसमें एक कम्युनिकेशन डिवाइस है और एक एनालाइजर है, जो कि आसपास की इन्फॉर्मेशन निकालने के काम आता है। इस सूट में एक हेलमेट भी है, जो कि हर तरह के एनवायरनमेंट में सांस लेने में मदद करता है। नंबर 8 पे है स्टार लॉर्ड। पीटर क्विल यानी स्टार लॉर्ड भले ही कोई काम का आदमी ना हो, लेकिन उसका सूट और उसके गैजेट्स बहुत यूजफुल है। उसका आर्मर कई अलग अलग चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले बात करते हैं उसके हेलमेट की। ये कोलैप्सिबल हेलमेट प्रोटेक्शन के अलावा हेड्स अप डिस्प्ले की तरह काम करता है और ये स्पेस में सांस लेने के भी काम आता है। इसके साथ ही स्टार लॉर्ड के पास जेट अटैचमेंट्स भी है, जिसे वो अपने पैरों और पीठ पर लगाकर उड़ सकता है। इस सब के अलावा उसके पास कई तरह के वेपन्स और गैजेट्स है, जैसे कि ब्लास्टर और बॉम्ब्स। नंबर 7 पे है फैल्कन। सैम विल्सन के पास सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन उसका ये सूट उसे एक अच्छा एवेंजर बनाता है। एक्सो 7 फैल्कन नाम का ये मिलिट्री हार्डवेयर बहुत जोरदार टेक्नोलॉजी है। सैम का ओरिजिनल सूट सिर्फ उड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन बाद में इसमें कई सारे अपग्रेड्स किए गए और ये एक पावरफुल आर्मर बन गया। इसका यूज करके सैम बहुत तेजी से और बहुत ऊंचा उड़ सकता है। इसमें बुलेट प्रूफ विंग्स है, जो कि एक शील्ड की तरह भी काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर ये विंग्स हमला भी कर सकते हैं। इसके साथ ही फैल्कन के पास कॉम्बैट गॉगल्स है, जिससे वो मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग कर सकता है, और एक कंट्रोलर जिससे वो मिसाइल्स फायर करता है और अपने ड्रोन रेडविंग को कंट्रोल करता है। नंबर 6 पे है एंटमैन एंड वॉस्प। हैंक पिम का ये साइज चेंजिंग सूट एक बहुत जबरदस्त इन्वेंशन है। वैसे तो ये सूट और इसकी पावर्स इतनी खास नहीं लगती, लेकिन अगर ये सूट किसी स्किल्ड पर्सन के हाथ लग जाए तो वो उससे बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ हम एंटमैन और वॉस्प दोनों के ही सूट की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के सूट में ज्यादा फर्क नहीं है। स्कॉट के मुकाबले होप का सूट थोड़ा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें विंग्स और ब्लास्टर भी है। अब तक हमने सिर्फ एंटमैन को ही जायंट मैन बनते हुए देखा है, पर हो सकता है कि वॉस्प भी ये काम कर पाए। साइज चेंजिंग के अलावा इस सूट से इंसेक्ट्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 5 पे है डॉक्टर स्ट्रेंज। सॉर्सरर सुप्रीम यानी स्टीवन स्ट्रेंज को किसी खास आर्मर की जरूरत नहीं है। उसका मैजिक ही बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर भी उसके पास एक कमाल का सूट है, जिसे हम डॉक्टर स्ट्रेंज का साथी भी कह सकते हैं। क्लोक ऑफ लेविटेशन एक सोचने समझने वाला जादुई लबादा है, जो कि अपनी मर्जी से भी काम करता है और अपने बिल्डर के भी ऑर्डर को फॉलो करता है। ये क्लोक डॉक्टर स्ट्रेंज को न सिर्फ उड़ने में मदद करता है, बल्कि ये उसे कई खतरों से भी बचाता है। इस क्लोक ने खुद डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना मास्टर चुना है और वो हर वक्त अपने मास्टर की प्रोटेक्शन करता है। नंबर 4 पे है वॉर मशीन। जेम्स रोड्स का ये आर्मर टोनी स्टार्क की ही टेक्नोलॉजी से बना है, लेकिन ये आयरन मैन के सूट से बहुत अलग है। वॉर मशीन आर्मर एक फ्लाइंग टैंक की तरह है। इसमें कई सारे खतरनाक मिलिट्री वेपन्स लगे हुए हैं। वैसे तो वॉर मशीन के सभी सूट बहुत जोरदार है, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में दिखने वाला मार्क 4 और एंड गेम में दिखने वाला मार्क 7 वॉर मशीन के सबसे पावरफुल आर्मर है। मिसाइल लॉन्चर और मशीन गन से लैस ये सूट कई लोगों को एक साथ खत्म कर सकता है। इसमें और भी बहुत सारे स्पेशल वेपन्स है, जैसे की सोनिक गन और मिनिएचर बॉम्ब्स। नंबर 3 पे है स्पाइडरमैन। पीटर पार्कर के पास वैसे तो कमाल की सुपर पावर्स है, लेकिन इसके बावजूद टोनी स्टार्क ने उसे एक हाईटेक सूट दिया है। स्पाइडरमैन होमकमिंग में दिखने वाला सूट तो बढ़िया था ही, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में पीटर को एक और ऑसम सूट मिल गया। ये आयरन स्पाइडर सूट बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी से बना है। इस सूट में कई तरह के वेब शूटर्स है और इसमें 4 स्पाइडर लेग्स है, जो कि जरूरत पड़ने पर ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं। ये स्पाइडर लेग्स डिफेंस और अटैक दोनों के लिए ही काम आते हैं। इस सूट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी बढ़िया है, जो कि पीटर की बिना सोचे समझे ही काफी कुछ कर लेता है। इस सूट में और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जो कि अभी तक हमें ठीक से दिखाई भी नहीं गए हैं। नंबर 2 पे है ब्लैक पैंथर। पैंथर हैबिट यानी वकांडा के राजा का ये सूट लाजवाब है। ब्लैक पैंथर का ये सूट बना है वाइब्रेनियम से, एक ऐसा मेटल जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। तशाला यानी ब्लैक पैंथर का ओल्ड सूट स्ट्रॉन्ग तो था, मगर उसका ये नया सूट स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बहुत एडवांस भी है। नैनो टेक्नोलॉजी से बना ये सूट एक नेकलेस में समाया हुआ है, जो कि मेंटल कमांड मिलने पर एक्टिवेट हो जाता है। इस सूट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हर तरह के इम्पैक्ट और एनर्जी को स्टोर कर लेता है और जरूरत पड़ने पर उसे एक साथ छोड़ता है। वैसे तो इस सूट को डैमेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इसे कुछ हो भी जाए तो ये तुरंत अपने आप रिपेयर हो जाता है। एनर्जी एब्जॉर्प्शन एबिलिटी की वजह से ब्लैक पैंथर को अपने पास कोई हथियार रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें वाइब्रेनियम क्लॉज है, जो कि किसी भी चीज को काट सकते हैं। नंबर 1 पे है आयरन मैन। इन्फिनिटी वॉर में हमने टोनी स्टार्क का मार्क 50 आर्मर देखा था, जो कि उसका सबसे पहला नैनोटेक आर्मर था। वो सूट अच्छा तो था, पर वो ज्यादा ड्यूरेबल नहीं था।
फिर टोनी ने कई सारे आर्मर्स टेस्ट किए, जिसके बाद फाइनली मार्क 85 तैयार हुआ, जो कि उसका अब तक का सबसे पावरफुल आर्मर है। छोटे से आर्क रिएक्टर से बना हुआ ये सूट नैनो पार्टिकल से कुछ भी डिजाइन कर सकता है। ये आर्मर बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है और इसमें कमाल के फीचर्स है। ये सूट बहुत सारे वेपन्स बना सकता है और थॉर की लाइटनिंग को एम्पलीफाई भी कर सकता है। इस आर्मर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को संभाल सकता है। टोनी ने इससे एक गाउंटलेट बनाकर स्नैप किया था, जिससे थैनोस और उसकी पूरी आर्मी धूल बन गई। इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी से अच्छों का बुरा हाल हो जाता है, इसीलिए टोनी अपने सबसे पावरफुल आर्मर में भी बच नहीं पाया। लेकिन फिर भी वो अपने आर्मर की वजह से ही स्नैप के बाद भी कुछ देर तक जिंदा बचा रहा। इसीलिए आयरन मैन का मार्क 85 बेस्ट सुपर हीरो आर्मर है। तो दोस्तों, ये थी MCU के टॉप 10 सुपर हीरो आर्मर्स के बारे में एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए।